पहले मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, इस मंच को प्रणाम करता हूं, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। तू ले ले पहले। यार एक बात मुझे बता सकता है, तो यहां से ले रहा था फिर वहां से ले रहा है, पहले भी सरदार का फोटो कभी खींचा है कि नहीं खींचा है? अरे सरदार का फोटो तो किधर से भी ले ले एक सा ही आता है। और सच बात तो यह किसी भी सरदार का ले ले एक सा ही आता है। खामखा इतनी मेहनत कर रहा है। भाई मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। और भाई नेता बैठे हो तो उन्हें तो मैं साष्टांग दंडवत करता हूं। और भाई पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई पुलिस से डरता हूं, पर दरअसल की बात क्या है, इनके चरण में इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। अब बात पहुंच जाया करे तो तालियां बजा लीजिए करिए। दो चीजें है, आजा तू भी आजा, ले ले। खिंच गया? अब तो नहीं आएगा? अच्छा एक बात बता, ये तुम कोरा फिलासी मार रहे हो कि कुछ फोटो वोटो भी ले रहे हो? नहीं, सरदारों को आजकल ऐसे ही बहकाया जा रहा है सब। अरे नहीं मानो तो देख लो, दिल्ली में गद्दी तो दे दी है पर अधिकार नहीं दिए। कोई बात पहुंच जाए करे, तालियां बजाते रहिए। दो बातें हैं, ताली बजाना कंपलसरी है, हंसना नेसेसरी है। मेरी बात समझ में आए तो हंसना, और बात समझ में नहीं आए तो ताली बजाना। और एक बात बता दूं, फिर आप कहेंगे नीचे से पीछे से ऊपर तक सब सुन लें, फिर कहोगे भाई सरदार ने बताई नहीं थी। मुझे मां सरस्वती का वरदान है, अगर कोई मेरी जोक्स पे कविताओं पर ताली नहीं बजाएगा, उसे अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। हाँ, तो मेरी समझ आ रही है, एक बार सब अगला जन्म सुधार लीजिए, जोरदार ताली बजा करके आदेश दीजिए। अभी एहसान भाई बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे, मैं तो ये देख रहा था आजकल साहब कितने चैनल हो गए हैं, इतने चैनल हो गए टीवी पर जिसका कोई जवाब नहीं। थोड़ी सी हलचल ज्यादा है, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि ये व्यवस्था बनाए रखे और आपका ध्यान आकर्षण बना रहे। इतने चैनल हो गए, एक एक टीवी पर 100-100 चैनल आ रहे हैं, और पता नहीं आजकल क्या दिखाना चाहते हैं चैनल। हमारी संस्कृति को मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तक बात पहुंचे तो तालियों से स्वागत करना। हमारी संस्कृति को 5000 साल तक झटके लगे, कभी डच आए, तातार आए, मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, पुर्तगालीज आए, लेकिन हमारी संस्कृति को झटका नहीं लगा। लेकिन जब से चैनल हमारे घरों में घुसे, तब से हमारी संस्कृति पर प्रभाव आने लगा है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या दिखा रहे हैं ये, एक वो चैनल आजकल वो आ रहा है, सीरियल देखा होगा आपने, जिंदगी कसौटी की या कसौटी जिंदगी की। ये पता नहीं पड़ रहा है कि वो कसौटी जिंदगी की है कि जिंदगी कसौटी की है। कसौटी जिंदगी की एक सीरियल आ रहा है, आप सब देखते होंगे। उसमें दो परिवार हैं, एक बजाज का परिवार है और एक जो है वो अनुराग बासु का परिवार है। आप देखते हैं ये सीरियल? अगर देखते हो तो मुझे बताएं, माता बहनें बताएं, आप देखती हैं क्या? आता है कसौटी जिंदगी की यहां पे? आप देखते होंगे, उसमें दो परिवार है, एक बजाज का है और एक अनुराग बासु का है। अब देखिए, दोनों परिवारों में कम से कम 1 दर्जन बच्चे हैं। एक अनुराग बासु का और प्रेरणा का है, एक बजाज का और प्रेरणा का है, एक बजाज का और उसका है,
एक अनुराग बासु और उसका है, एक उसका और उसका है, पता नहीं चल रहा है कौन सा किसका है। अच्छा, दोनों परिवारों में 1 दर्जन बच्चे, पर दोनों परिवारों में शादी अभी 2 ही की होती है। इधर अनुराग बासु की होती है, इधर बजाज की होती है। पिछले दिनों में जब घर में आया तो एक वो सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल चल रहा है, तो मैं आया जैसे ही तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया। मैंने कहा बेटा तू क्या अभी तक जग रहा है? बोले जी मैं सीरियल देख रहा था। बोले कौन सा देख रहा था? बोले जी वो सास भी कभी बहू थी। मैं कहा भाई तू कहां फिट हो रहा है इसमें? बोले नहीं नहीं पापा सुनो, उसमें एक वो बा है ना दादी। मैं कहा हाँ वो हमारी दादी जैसी है। भाई तेरी दादी जैसी कैसी हो जाएगी? वो तो बिल्कुल लिपस्टिक विपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के टनाटन रहती है। कि नहीं 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 मैं वो नहीं कह रहा हूं, देखो हमारी दादी जैसी इसलिए है कि न तो वो मर रही है और ना हमारी वाली मर रही है। अब बच्चे सीख भी ले तो क्या ले, एकदम मेरे से बोला अच्छा पापा मेरी बात सुनो। मैंने कि बता। बोले जी वो है ना तुलसी आंटी। मैं कही अपनी तुलसी आंटी से क्या मतलब तेरा? करे नहीं जो तुलसी आंटी है उनके हस्बैंड है मेहर अंकल। मैं तो वो 3 बार चेंज हो गए बाबा। तो भाई फिर आप भी 1 बार चेंज हो जाइए ना प्लीज पापा, फॉर चेंज, 1 बार चेंज हो जाओ, देखो मम्मी को भी अच्छा लगेगा पापा। अब बच्चे जाने क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को ये क्या सिखा रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हम इन चैनलों को देख रहे हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, आज मेरे भाई बहन मेरे बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए उनके सामने, ये चैनल कितना भी जोर लगा लें लेकिन हमारी संस्कृति ना पहले बिगड़ी थी और ना आज बिगड़ेगी, मैं ये दावा करता हूं इस बात।